तो एग्जाम्पल 2 में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आपका। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, इसका अब मीनिंग चलते हैं। प्री इंट्रोडक्शन का मीनिंग, चैप्टर ओवरव्यू था एक्चुअली, वो मीनिंग ही था, लेकिन अब फिर से एक बार हम लोग मीनिंग अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, मीनिंग है उसी में बताएंगे आपको, उसी के साथ में बता देंगे आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्या इसका मतलब क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो मीनिंग तो यहाँ पे बोलता है एक रनिंग बिजनेस है। एक रनिंग बिजनेस मतलब कंटिन्यू चल रहा है एक बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस है, काटे नहीं है मतलब रन कर रहा है। और हम यहाँ पे सब कुछ कीजिए कंपनी को टेक ओवर किए, टेक ओवर बाय द प्रोमोटर। क्योंकि कंपनी जब बनाने के लिए आते हैं तो कंपनी से जो डायरेक्टर होता है वो बना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले वो क्या कहलाता है, प्रोमोटर कहलाता है। मतलब हमने कंपनी बनाने का सोच लिया, कंपनी खरीदे और हमने क्या किया, तो जिस समय कंपनी खरीद रहे हैं उस समय हम डायरेक्टर नहीं, उस समय क्या है हम प्रोमोटर। जैसे साइना का शादी सेट हुआ है सब कुछ कीजिए, तो लड़का शादी के बाद हस्बैंड कहलाएगा, अभी थोड़ी हस्बैंड कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा, हाँ फियांसे। समझ में आ रहा है, तो वही डायरेक्टर ही प्रमोटर है। क्या साइना, गलत की सही बोलिए, सही गलत क्या सर, किया सर, ठीक। डेट ऑफ टेक ओवर, और यहाँ पे हम लोग करवाए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, प्रोमोटर लोग मिला और कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराने में इतना टाइम लग गया नहीं। अब यहाँ से कंपनी, हम कंपनी खरीद लिए यहीं पे, मतलब किसी बिजनेस को खरीद लिए हैं, एक चलता हुआ बिजनेस को खरीद लिया, सीए ग्रुप को लोग कोई तीसरा आदमी खरीद लिया, तो खरीदा है यहाँ पे, लेकिन वो बनवाया उसको, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में उसको यहाँ पे टाइम लग गया। तो सिंपल, इस पहले ही हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर बता दिए, तो ये हमारा पीरियड क्या कहलाता है, जो पीरियड है हमारा, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा फॉर द पीरियड, वो रेफर्ड है, जो क्या कहलाएगा मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। टॉपिक यही है एक्चुअली, पोस्ट का बात नहीं किया इसके चैप्टर में। चैप्टर का मेन टॉपिक प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस ही है, लेकिन हम लोग साथ में दोनों पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर का मेन थीम क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालना या लॉस, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस, पक्का। चलिए, तो ये कंपनी जो इस बीच में जो प्रोमोटर कमाएगा, कंपनी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, तो इस बीच का जो प्रॉफिट होगा क्या कहलाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे क्या है, इसका दूसरा मीनिंग है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस अलग क्यों करते हैं, हमारा ही प्रॉफिट है तो, लेकिन प्री क्यों अलग किए, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है ना, कैपिटल नेचर का होता है। कारण क्या है, जो प्रॉफिट बीच में जो कंपनी डायरेक्टर कमाया है, उस समय डायरेक्टर हम लोग कहाँ थे, हम लोग प्रोमोटर थे, कंपनी कोई और चला रही थी ना। मतलब कि हम लोग, कंपनी बनी कहाँ थी उस समय, समझ, कंपनी तो बनी नहीं थी, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बोल सकते हैं, समझे। इसमें भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, नहीं समझे लेकिन बात समझे आप लोग गाय का बच्चा में एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे गाय खरीदते हैं तो सब कुछ कीजिए, उसके पेट में बच्चा है तो लगता है कि अब बच्चा 1 महीने के बाद दे देगी, तो जब खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट में माइनस करते हैं। मान लीजिए गाय, मान लीजिए 20,000 की है, तो बोले गाय का दाम 20,000 कैसे है, तो बोलता नहीं, बच्चा देने वाली है उसका ही दाम 5,000 रुपये है, तो वो जो बच्चा देगी तो प्रॉफिट हमारा 5,000 नहीं होगा, हम बोलेंगे मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। मतलब इसका मतलब गाय हम 20 में नहीं खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं हम, गाय 15 में खरीदे हैं। इसलिए जो 5,000 जो बच्चा का था, वो बच्चा वो हमारे यहाँ जनरेट क्रिएट नहीं हुआ है, वो बच्चा पहले से था। मतलब हम जो 20,000 पे किए थे ना, और जो बछड़ा हुआ तो हमने बोले गाय ली और 1 महीना 5,000 का प्रॉफिट हो गया, गलत है कि नहीं कहना, क्योंकि प्रॉफिट पहले वाले का था। तो हम लोग बोलते, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस, इस सेंटेंस को बार बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जब गाय खरीदे तो गाय का दाम कितना पे किए, 20,000, और गाय 1 महीने के बाद बच्चा दी, वो बच्चे का दाम था 5,000 रुपया, उसको हम 5,000 बेच दिए, मतलब प्रॉफिट था। तो क्या ये प्रॉफिट हमारा है, नहीं। तो 5,000 को प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट में नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे गाय का कॉस्ट कम कर लेंगे, बोलेंगे नहीं गाय 20,000 का नहीं था, 15,000 का था, ये कॉस्ट कम करता है, मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्या कॉस्ट को कम करता है, समझे आप। जो हमारा प्रॉफिट है किस नेचर का है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट का नहीं है। रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब हमारा कमाया हुआ, कैपिटल प्रॉफिट मतलब कहीं और से आना, तो ये हमारा रिवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है ये। तो वही बोल रहा है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है, नॉट इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है। इसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे सेपरेटली, इसका अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हम आपको रफली बता दिए। इसको हम लोग प्रॉफिट में नहीं दिखाएंगे, जो बछड़ा हुआ उसका 5,000, तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, कॉस्ट में कम करेंगे, गाय के कॉस्ट में कम करेंगे, इसीलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, अलग से करते हैं, नहीं तो इसका अलग से सेपरेटली करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान दीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सबसे पहला बात, अगर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। तो हम लोग को प्री इनकॉर्पोरेशन का जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिटेड टू, सबसे जो फेमस है, क्रेडिटेड टू आइदर गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व, ये अभी समझे हैं। सिंपल, कोई बिजनेस खरीदे और उनको फायदा हो गया तो उसको हम लोग क्या कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कैपिटल मतलब क्या, प्रॉफिट का नेचर क्या, क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में प्लस करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। लेकिन चाहे या तो कर सकते हैं, अगर पहले से मेरा गुडविल दिख रहा है तो गुडविल में क्रेडिट करेंगे। गुडविल में क्रेडिट करने का मतलब क्या है, गुडविल कम करेंगे,
क्रेडिटेड टू गुडविल अकाउंट का मतलब ये नहीं समझिए उल्टा भी नहीं है, गुडविल तो डेबिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैपिटल रिजर्व और बढ़ जाएगा, गुडविल होगा तो घट जाएगा। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे हम, हमारा कैपिटल रिजर्व क्रिएट करेंगे, मतलब कैपिटल रिजर्व को बढ़ाएंगे या तो गुडविल को कम करेंगे। ये समझ रहे हैं आप? तो क्रेडिटेड टू आइदर गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन जो सबसे नॉर्मल ट्रेंड है कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इसका एक ऑप्शन और भी है कि गुडविल को भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल भी तो कैपिटल लॉस ही है ना हमारा, कैपिटल रिजर्व हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, गुडविल हमारा क्या है, कैपिटल लॉस है। तो बहुत लोगों को सूट नहीं करता है सर गुडविल मेरा कैपिटल लॉस कैसे है। हम एग्जांपल दिए थे, श्रीमान श्रीमती का वैल्यूएशन है 1 करोड़, पूरा उसका कितना का वैल्यू है उसका 1 करोड़, लेकिन हम जब उसके बिजनेस को खरीदने के लिए गए तो हम 1.5 करोड़ रुपया दिए, तो 50 लाख रुपए मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। 1 करोड़ का चीज को हमने 1.5 करोड़ पे किया तो 50,000 हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारा लॉस हुआ। तो हम लोग किस में डेबिट करते हैं, गुडविल में। ऐसा मानते हैं कि हमने गुडविल के लिए पेमेंट किया है, गलत की सही, और वो किस में क्रेडिट करेगा, कैपिटल रिजर्व में। तो सिंपल है, तो गुडविल एक कैपिटल लॉस है। गुडविल सुन के लगता है एसेट्स है, लेकिन गुडविल क्या है हमारा, कैपिटल लॉस है, और कैपिटल प्रॉफिट हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो हम लोग को जो प्रॉफिट होता है या तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं या तो गुडविल में क्रेडिट करते हैं, डेबिट नहीं गुडविल में क्रेडिट करते हैं ना, गुडविल घटेगा, पहले से हमारा लॉस होगा तो कम कर लेंगे पक्का। चलिए दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट होता है नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट का नेचर होता है हम मतलब कोई एसेट्स बेच के प्रॉफिट हम डिविडेंड नहीं बांट सकते, डिविडेंड हम सिर्फ अपने कमाई के पैसे से बांट सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसका नेचर क्या होता है, जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का यूज समझ के क्या होता है, इसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसको से डिविडेंड नहीं बांट सकते। दूसरा बात क्या है, इसको या तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करें या तो गुडविल में क्रेडिट करें। क्लियर है? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करने का मतलब कैपिटल रिजर्व और बढ़ेगा, और गुडविल में क्रेडिट करने का मतलब गुडविल अगर पहले से आपका है तो वो घटेगा। अब लॉस का आता है, लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो लॉस को बोलता है डेबिटेड टू, अच्छा जहाँ एक चीज मिस्टेक हो गया प्लीज, एक चीज मिस्टेक हो गया, पता नहीं देख लेते, आवाज हाँ लेने ले रहा है, बच गया बच गया, अभी याद आया पढ़ाते पढ़ाते, हम लोग ऑन नहीं है वाला, ठीक है देख लेते। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये जो आया लॉस जो आया उसका क्या करेंगे हम लोग, लॉस को इसको क्रेडिट करते हैं, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिटेड टू आइदर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कि राइट ऑफ करेंगे, मतलब पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इसका मतलब पहले से प्रॉफिट है तो उसमें राइट ऑफ कर लेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट है ना हमारे पास, उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। डेबिट करने का मतलब क्या है, पीएल अकाउंट घटना के बढ़ना, घटना, घटने का मतलब राइट ऑफ करना, वही ना, राइट ऑफ कर लिया ना, पीएल खत्म कर लिए, अपना जो प्रॉफिट था उसे खत्म कर लिए, तो हमारे पास ये लॉस था तो प्रॉफिट से हम लोग सेटअप कर लिए, राइट ऑफ कर लिए पक्का। दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो एक स्पेशल अकाउंट बना लेंगे, इसके नामे से क्रिएट कर लेंगे, नाम ही दे देंगे लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हम पीएल अकाउंट से भी जो लॉस हुआ उसको पहला ऑप्शन में क्या किया, हम प्रॉफिट से राइट ऑफ कर लिए, खत्म हो गया, हमारे पास था प्रॉफिट पड़ा हुआ, राइट ऑफ कर लिए। अगर प्रॉफिट नहीं पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग नाम से रख लिए, मतलब लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो मतलब जो अमाउंट है क्या है हमारा लॉस है, और कब का लॉस है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन कंपनी बन के आई उसके पहले का लॉस है। सिंपल इसी नाम से क्रिएट कर दिया, ऐसा कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कि इसी नाम से क्रिएट कर दिया, हमारा लॉस है। लॉस को कहाँ दिखाते हैं हम लोग, एसेट्स के साइड में दिखाएंगे, इन बैलेंस शीट फिक्सेस एसेट्स, नहीं समझे, बैलेंस शीट होता है फिक्सेस एसेट्स, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डिस्काउंट में सबसे कहाँ दिखाते हैं सब हम लोग, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के रूप में एसेट साइड में दिखाते हैं हम लोग पक्का। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक अलग से हेड क्रिएट कर देंगे और कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड में दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। क्लियर है? एक और ऑप्शन है अल्टरनेटिवली डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब डेबिट टू गुडविल अकाउंट कैसे करें, इसका मतलब पहले से गुडविल है तो गुडविल में और एडिशन कर दिए हैं, तो लॉस है ना हमारा, लॉस को तो गुडविल बढ़ता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, अगर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है 2 ऑप्शन था, या तो आप कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कीजिए या तो गुडविल को क्रेडिट कीजिए, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो गुडविल को डेबिट कीजिए या तो प्रॉफिट को डेबिट कीजिए या तो सेपरेट अकाउंट खोल के उसको बैलेंस शीट में लॉस को कंटिन्यू दिखाइए। पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गया, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या, अगर प्रॉफिट होगा तो 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे या गुडविल में क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में क्रिएट करने का मतलब कैपिटल रिजर्व और बढ़ेगा, गुडविल में क्रिएट करने का मतलब गुडविल घटेगा, रिलेशन उल्टा है ना, और इसको अपने डिविडेंड में बांटने के रूप में यूज नहीं कर सकते। दूसरा लॉस होता है तो लॉस को क्या करेंगे, या तो गुडविल अकाउंट और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कैपिटल लॉस गुडविल ही होता है, जैसे श्रीमान श्रीमती का एग्जांपल दिया आपको, तो गुडविल बढ़ा लीजिए या तो पीएल अकाउंट से राइट ऑफ कर लीजिए, मतलब पहले से प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो लॉस को क्या पता नहीं चलने देंगे, उसमें से राइट ऑफ कर लिए, तो जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट से खत्म कर लिए तो कहीं नहीं आया, बच गए। दूसरा अगर मान ली दोनों में से कोई ऑप्शन यूज नहीं कर सकते तो एक ऑप्शन और आपके पास बचता है, इसी के नाम से रहने दीजिए कि हमारा क्या है, प्री इनकम प्रॉफिट और लॉस है, तो डेबिट बैलेंस है, कहाँ दिखाएंगे उसको हम, एसेट साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट में दिखा देंगे हम लोग। पूरा इस मैक्सिमम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन कोई डाउट किसी का कोई,
नहीं